नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ श्री जीतन राम मांझी और श्री चिराग पासवान साहब की। ये दोनों सामाजिक न्याय से जुड़े हुए नेता हैं, परंतु इनके जो गठबंधन बना करते हैं वो सामाजिक न्याय के लोगों को सोचने के लिए जरूर विवश करते हैं। 9 नवंबर 2023 न केवल बिहार के लिए वरन पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, जब श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने SC, ST, MBC और BC का रिजर्वेशन कोटा सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 50% से बढ़ाकर 65% किया था। उस दिन बहुत से नेता अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। जब श्री मांझी जी को मौका मिला तो उन्होंने उपलब्धि की बजाय कुछ ऐसी बातें बोलनी शुरू कर दी जिसके कारण श्री नीतीश कुमार जी को दुख हुआ और उस दुख में उन्होंने कुछ कड़ी बातें कह दी। वो बात वहीं पर समाप्त हो जानी चाहिए थी, परंतु श्री मांझी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, इसलिए उनको एक मौका मिला और उन्होंने इस इश्यू को दलित अपमान से जोड़ दिया। खैर ठीक है, उसके बाद 2-3 दिन बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना की सभा में श्री नीतीश कुमार जी का नाम लिया और श्री रामविलास पासवान जी और श्री जीतन राम मांझी जी के अपमान को दलित अपमान से जोड़ा। खैर ठीक है, राजनीतिक बयान है, राजनीति में ये चलता है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन मैं श्री मांझी जी को ये बतलाना चाहूँगा कि विधानसभा में कही गई बात अगर अपमान है दलित का, तो श्री रमेश बिधूरी साहब ने जो संसद में श्री दानिश अली साहब के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, क्या यह उस अल्पसंख्यक वर्ग का अपमान नहीं था? उस समय तो इन लोगों ने इस तरह के इशू को इस तरह से नहीं उठाया। हाँ, माननीय लोकसभा अध्यक्ष के सामने ये बात रखी गई, आपको भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष के पास ये बात रखनी चाहिए थी। और जहाँ तक दलित की बात है, श्री नीतीश कुमार को आने वाली पीढ़ी याद करेगी, जिस व्यक्ति ने जब इने गिने मुखिया हुआ करते थे इस राज्य में, हर जिले में 1-2 से ज़्यादा नहीं, 3 से ज़्यादा नहीं, उस ज़माने में वर्ष 2006 में जब ग्रामीण निकायों में और 2007 में जब नगर निकायों में आरक्षण दिए गए दलितों को, तो आज पूरे राज्य की तस्वीर बदल गई है और पूरे देश के लिए एक नज़ीर बना, न केवल दलितों का वरन अत्यंत पिछड़ों का और महिलाओं का। ये सशक्तिकरण है, ये है दलित को सशक्त करना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को सशक्त करना और महिलाओं को सशक्त करना। श्री मांझी साहब वरीय नेता हैं, उनको यह सोचना चाहिए। और जहाँ तक अपमान की बात है, श्री मांझी साहब को सिर्फ एक घटना की मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब वो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो मधुबनी जिले के अंदरठाड़ी मंदिर में गए थे और मंदिर से निकलने के बाद क्या हुआ था, वहाँ पूरे मंदिर की साफ सफाई की गई थी और आपने दर्जनों बार इस घटना का जिक्र किया है जातिवाद से, मनुवाद से। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी याद दिलाना चाहूँगा कि श्री मांझी साहब ने समय समय पर हिंदू धर्म के विषय में क्या क्या वक्तव्य दिए हैं, उस पर भी आपको स्पष्ट करना चाहिए कि श्री मांझी साहब के द्वारा समय समय पर व्यक्त किए गए विचारों के संबंध में वो क्या कहना चाहेंगे। इसके साथ ही मैं श्री मांझी साहब से यह भी अनुरोध करूंगा कि दिनांक 14 नवंबर 2023 को जब आप मौन व्रत वाला कार्यक्रम रख रहे थे, वो भी संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की प्रतिमा स्थल पर, तो आपको यह भी सोचना है, न केवल आपको वरन श्री चिराग पासवान साहब को भी मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तो आप सब जगह अपने आप को हनुमान घोषित कर रहे थे किन्हीं का,
लेकिन उसके बाद आप 30 मार्च 2022 को जरा याद करिए कि जिस समय श्री राम विलास पासवान साहब को 1990 से आवंटित आवास 12 जनपद किस तरह से खाली किया गया था और घर के सामान किस तरह से बाहर रखे गए थे और उस पर आपने क्या प्रतिक्रिया दी थी, इसको भी जरा याद करिए। मैं आप दोनों सामाजिक न्याय के नेताओं से यह कहना चाहूँगा कि एक तरफ वो पार्टी है जिनके नेता या उनके अन्य जुड़े हुए लोग बार बार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में बने भारतीय संविधान की प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं, समय समय पर उनको बदलने की बात किया करते हैं। और एक तरफ वो पार्टियां हैं, वो गठबंधन है जो बाबा साहब के निर्मित संविधान को बचाने का प्रयास कर रही हैं। आपको निर्णय लेना चाहिए, चूँकि आने वाली पीढ़ी सब कुछ का मूल्यांकन करेगी। और श्री मांझी साहब से अंत में, इस वीडियो के अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि दिनांक 14/11 को ही जब आप अपनी बात रख रहे थे तो मैंने देखा सोशल मीडिया पर कि आपके मुंह से फिर वही बात निकल गई जो कई बार आप बोल चुके हैं कि बिहार के मंत्री, विधायक, पदाधिकारी, ठेकेदार अपनी पत्नियों के साथ रात में पीते हैं और गरीब लोग गिरफ्तार होते हैं। अरे शराबबंदी का महत्व समझना चाहिए हम सभी लोगों को। ये गांधी जी की विचारधारा थी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा थी। शराबबंदी से आप जाकर देखिए कि न केवल दलितों, भरत आदिवासियों, अत्यंत पिछड़ों के घरों में कितनी खुशहाली आई है। वो राशि जो बचती है वो बच्चों की शिक्षा पर, उनके कपड़े लत्ते पे, उनकी दवा पर, उनके परिवार पर खर्च होता है और उनका खान पान का स्तर बढ़ा है। आप बेवजह राजनीतिक एजेंडा बनाकर आप शराबबंदी का विरोध करते हैं। और क्या आपने मंत्री, विधायक, पदाधिकारी और ठेकेदार का नाम लेकर आपने पूरे बिहार की जनता का अपमान नहीं किया बिना किसी सबूत के? आप बार बार ये आरोप लगाते हैं कि वो लोग पीते हैं। तो आपके मुंह से अगर कोई बात निकलती है तो वो किसी के लिए अपमान की बात नहीं बनती, क्योंकि वो मंत्री भी इसी राज्य के हैं, वो विधायक भी इसी राज्य के हैं, हर वर्ग के हैं, हर कैटेगरी से वो आते हैं। विधायक, पदाधिकारी भी इस राज्य के रहने वाले हैं और कुछ बाहर के राज्यों के रहने वाले हैं, उनके भी परिवार हैं। और जो भी लोग हैं वो बिहारी हैं। इनके सम्मान के साथ कम से कम इस तरह का खिलवाड़ नहीं किया जाए। मैं अंत में पुनः श्री मांझी साहब और श्री चिराग पासवान साहब से अनुरोध करता हूं कि सामाजिक न्याय के संघर्ष को देखते हुए आप समय रहते उचित निर्णय लेने का कष्ट करेंगे। यह न केवल बिहार की जनता वरन पूरे देश की जनता के हित में होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।